एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीओ और केपीओ क्या होता है। बिजनेस की टर्म है, ये दो टर्म्स है, केपीओ और बीपीओ। बीपीओ क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सो इसके नाम से अगर हम क्लियर करवाना चाहते हैं तो क्या है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आउटसोर्स यानी कि बिजनेस कहाँ से प्रोसेस किया जा रहा है? आउटसोर्सिंग। इसका मतलब ये है कि ये बिजनेस है, इसने अपना कुछ काम कहाँ से करवाना शुरू कर दिया? आउटसोर्स से। सो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? कोई भी काम है, कोई भी बिजनेस है, उसको आउटसोर्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों वो अपना जो काम है वो आउटसोर्स करवाना चाहता है? सो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉल सेंटर होते हैं। कॉल सेंटर जो होते हैं वो कंपनीज के साथ अटैच होते हैं। अब अलग अलग कॉल सेंटर क्या करते हैं? कस्टमर की कंप्लेंट को सुनते हैं, फर्दर उसको आगे कन्वे कर देते हैं कहाँ पर? कंपनी वालों को। ये कस्टमर की प्रॉब्लम्स है, उन्होंने कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो दिए ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सोल्यूशन होते हैं जो नहीं पता चलते, नहीं होते, तो वो कंपनी खुद करती है। सो यहाँ पर क्या किया, जो कंपनी है उसने अपनी कंप्लेंट्स को आउटसोर्सिंग से सुनना शुरू कर दिया। लेकिन अगर यही काम कंपनी खुद करती तो क्या होता? अगर कंपनी खुद ही कॉल्स को अटेंड करती, कंप्लेंट्स को सुनती, उनकी सोल्यूशन करती, तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी वर्क हो जाता, क्योंकि एक पर्सन, एक जो बिजनेस है वो इतनी सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर एक नहीं है, कस्टमर काफ़ी सारे हैं, मल्टीपल कस्टमर है, तो उन सबको हैंडल करना इजी वर्क नहीं है, उनकी कंप्लेंट्स को सुनना इजी वर्क नहीं है। सो इस केस में कंपनी क्या करती है, अब कस्टमर की कंप्लेंट को उसने सेंटर से सुनना शुरू कर दिया, यानी कॉल सेंटर से सुनना शुरू कर दिया, और उनको इजीली हैंडल करना शुरू कर दिया, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दिया। अब इस तरह से क्या हुआ कि उसने अपना काम कहाँ पे दे दिया? आउटसोर्स में दे दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि यही एक एग्जांपल है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे कई बार क्या होती है, कोई कंपनी प्रोडक्शन करती है, लेकिन अपने प्रोडक्ट का इन्वेलप का काम, जो उसकी पैकिंग का काम है, वो किसी और को दे देती है। सो वो क्या है? आउटसोर्सिंग है। जैसे अगर हम कंप्यूटर, लैपटॉप, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई कंप्यूटर बना रहे हैं, तो वो वहाँ पे क्या करता है, एक कंप्यूटर बनाने के लिए अलग अलग जगह से प्रोसेसर लेता है, उनके जो पार्ट्स है वो अलग अलग जगह से उठाता है, और देन एक फाइनल गुड्स जो है, वो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार करता है। सो यहाँ पर जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है, कंप्यूटर तैयार हुआ है, वो पूरा कंप्यूटर जो है कंपनी ने तैयार नहीं किया है, उसके जो पार्ट्स हैं वो आउटसोर्स से आए हैं। जो अलग अलग कंपनीज हैं वहाँ से उसने वो प्रोडक्ट उठाया है, और एक कंप्यूटर, एक प्रोडक्ट उसने तैयार किया है। सो इसलिए बीपीओ की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि कंपनी जो है, कोई भी बिजनेस पर्सन है, वो सारी एक्टिविटीज़ को एक टाइम पर नहीं परफॉर्म कर पाता। सो इसको, बिजनेस को अच्छे से स्मूथली रन करवाने के लिए उसे कुछ काम, अनइम्पॉर्टेंट काम, या फिर ऐसा काम जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं है, या फिर वो चीज़ें वो नहीं कर सकता, वो आउटसोर्स से करवाना शुरू कर देता है। अब देखो, कोई भी कंप्यूटर की कंपनी सभी चीज़ें तो खुद प्रोवाइड नहीं कर सकती। जैसे वो कंप्यूटर के जो प्रोसेसर होते हैं वो अलग कंपनी से मंगवाती है और एक कंप्यूटर तैयार करती है। सो जो लोग उस चीज़ के लिए परफेक्ट होते हैं, उनसे वो आउटसोर्स का यूज़ करके वहाँ से वो चीज़ें मंगवा लेते हैं और अपना प्रोडक्ट को वो क्रिएट करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा बीपीओ क्या होती है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि बिजनेस को प्रोसेस करवाने के लिए हम आउटसोर्स की हेल्प ले रहे हैं। उसी तरह से अब यहाँ पर बात आती है केपीओ। अब केपीओ क्या होती है? नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब यहाँ पर हम किसी से काम नहीं करवा रहे हैं, हमने अपने बिजनेस को रन करवाने के लिए या फिर उसको स्मूथली चलाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हम आउटसोर्स का सहारा तो ले रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर उनसे कुछ काम नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? यहाँ पर नॉलेज ले रहे हैं। सो वो नॉलेज किस तरह से होती है? जैसे आपने अपनी +2 कंप्लीट की, देन आप अलग अलग पर्सन से, जो एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, उनसे पूछना शुरू कर देते हो कि मुझे +2 के बाद क्या करना चाहिए। सो यहाँ पर आप क्या करें? नॉलेज ले रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए इसके बाद। सो अगर हम किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है, अगर मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैं उन लोगों के साथ कंसर्न करूँगी जिनका कोई बिजनेस है या फिर उसके बारे में जिनको नॉलेज है। सो नॉलेज के लिए अगर हम किसी आउटसोर्स का हेल्प ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि कोई कंपनी है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या फिर कंपनी वाले ऑनर को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी किसी चीज़ के बारे में, उसने कोई ऐसे इलीगल वर्क कर दिया है,
तो इस केस में वो क्या करेगा, लॉयर की हेल्प लेगा। लॉयर क्या करेगा, उसको नॉलेज देगा, उसको कंप्लीट गाइड करेगा। सो यहाँ पे वो उसका काम नहीं कर रहा है, वो जस्ट नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है और उसी के पैसे ले रहा है। यानी कि यहाँ पर हमने बिजनेस को प्रोसेस करने के लिए नॉलेज की हेल्प ली है फ्रॉम दी आउटसोर्स। क्लियर। सो यहाँ पर क्या है, केपीओ दैट मीन्स नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जैसे कि कोई लॉयर है या फिर कोई टीचर है, वो भी आपको नॉलेज दे रहा है किसी भी आगे अपने फ्यूचर को किस तरह से बनाया जाए, +2 के बाद आपको क्या करना चाहिए, आप किससे नॉलेज ले रहे हो। सो ऐसे फर्दर वेज होते हैं जिसके कारण आप क्या है, सिंपल नॉलेज ले रहे हो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस को आगे चलाने के लिए। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया हो, बीपीओ और केपीओ क्या होता है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। सो आज के लिए हमारी वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।